तो गाइस आज के एपिसोड में आपको तोदोरोकी और डाबी की आखिरी फाइट देखने को मिलेगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं एमएचए सीजन 7 के एपिसोड 9 को। लास्ट एपिसोड में हमने डाबी की बैक स्टोरी को देखा था। उसके बाद शोटो अपने नए मूव को लॉन्च करता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर मिडोरिया बोलता है तोदोरोकी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो तुम्हें उससे फाइट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस पर तोदोरोकी बोलता है तुम फिक्र मत करो, ये डिसीजन मेरा खुद का है। मेरे डैड नाराज हैं कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। वैसे डाबी हमारी फैमिली का अपराध है। इसके साथ वो आगे बोलता है तो मुझे इस फाइट से नहीं भागना चाहिए और मैं अपने इस मूव से उसे रोकूंगा। ये देखकर मिडोरिया खुश हो जाता है और वो बोलता है तो तुम इतने टाइम से अपने इस मूव को तैयार कर रहे थे, ये तो फ्लैश फायर फिस्ट का न्यू फॉर्म लग रहा है। इसके साथ वो आगे बोलता है तुम्हारे लिए इसे मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होगा ना। जिस पर तोदोरोकी बोलता है इस टेक्निक को यूज करने के लिए मुझे मेरी ठंडी और गर्म साइड को एक साथ यूज करना पड़ता है और मेरा हार्ट मेरी दोनों पावर्स को कंट्रोल करता है। तब मिडोरिया कहता है ये तो बिल्कुल कोल्ड फायर की तरह है। फिर तोदोरोकी बोलता है मेरे डैड आइस का यूज करके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कम करना चाहते थे, लेकिन मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा हूँ। सिर्फ मैं पता लगा सकता हूँ कि मैं क्यों इस फैमिली में पैदा हुआ और यही मेरी असली पावर है। फिर प्रेजेंट में तोदोरोकी डाबी पर अपना स्पेशल मूव फ्रीजिंग इम्पैक्ट और बर्निंग आइस ब्लेड का यूज करता है। उसके इस अटैक से डाबी की हालत खराब होने लगती है। तब डाबी कहता है ये अपनी बॉडी को मेरी फ्लैश फायर फिस्ट के अगेंस्ट यूज कर रहा है। फिर डाबी तोदोरोकी को बोलता है भाई तुम्हारे अंदर कमाल की सेंस ऑफ मोलैरिटी है। मैं ये बात हमेशा से जानता था कि हमारे अंदर बेशक एक ही खून है लेकिन हम फिर भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तब तोदोरोकी अपने मन में बोलता है मुझे फिर से ओपनिंग ढूंढनी होगी। उसके बाद डाबी कहता है यही सुपर ह्यूमन सोसाइटी के साइड इफेक्ट हैं कि हम अपनी पावर की लिमिट पर हैं। उसके ये बोलते ही डाबी और शोटो अपनी फुल पावर से एक दूसरे पर हमला करते हैं। फिर तोदोरोकी डाबी को मुक्का मार के उस पर आर्टिक सुनामी से हमला करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से डाबी नॉकआउट हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी हीरोज बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ ऑल माइट को जब ये पता चलता है तब उसे तोदोरोकी पर बहुत प्राउड होता है। उसके बाद सुकाची कहता है ये हमारे लिए अच्छी शुरुआत है। ऑल माइट तुम इस खबर को सबको बताओ। फिर ऑल माइट अनाउंसमेंट करता है शोटो ने डाबी को हरा दिया है। ये सुनकर क्लास बहुत खुश होती है। तभी वहाँ एक विलन कहता है लिबरेशन का एरा अब हमारे हाथ में है, तो कोई भी हमारे रास्ते में आया तो हम उसे खत्म करके रख देंगे, बिल्कुल यूएक्यूज टीचर की तरह। ये बोलकर वो विलन आशिडो पर हमला करता है लेकिन किरिशिमा बीच में आकर उसे बचा लेता है और वो बोलता है तो तोदोरोकी ने अपने हिस्से का काम कर लिया है, तो अब हमारी बारी है इनको रोकने की। उसके बाद हम हवा में उड़ रही यूए की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जिधर बाकुगो कहता है मुझे पता था तोदोरोकी तुम ही जीतोगे। तभी हम बाकी जगह का सीन देखते हैं जिधर स्पिनर तबाही मचा रहा होता है और वो डाबी के हारने की खबर सुनकर बहुत शॉक्ड होता है। उसके बाद सीन तोदोरोकी की तरफ चेंज होता है और वो टैनिया को कहता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारे इंजन खराब हो गए। जिस पर टैनिया बोलता है तुम माफी क्यों मांग रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं इतने खतरनाक अटैक के बाद भी डाबी जिंदा होता है। फिर सीन ऑल फॉर वन की लोकेशन पर चेंज होता है जिधर वो एंडेवर को कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम इस वक्त खुश हो या दुखी। जिस पर हुक्स बोलता है एंडेवर उसकी बातों पर ध्यान मत दो। उसके बाद ऑल फॉर वन कहता है तुम टोया से आंखें नहीं मिला सकते थे तो इसलिए तुमने शोटो को उससे फाइट करने दी और अब तुम अपने इन एक्शन को ये बोलकर जस्टिफाई करोगे कि हीरोज के पास बहुत कुछ होता है बचाने के लिए। तब हुक्स कहता है इसने अपना वर्बल असोल्ट शुरू कर दिया है। फिर ऑल फॉर वन कहता है तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते हो नंबर 1 हीरो। ये बोलकर वो अपने कई सारे क्वर्क को अपने हाथ से निकालता है। उसके बाद पास्ट में हुक्स बोलता है ऑल फॉर वन का जो मास्क है उसके लिए वो लाइफ सपोर्ट का काम करता है। स्टेन की फुटेज के अकॉर्डिंग उसने प्रिजन ब्रेक करने के वक्त वो लाइफ सपोर्ट मशीन को अपने साथ ले गया था। इससे पता चलता है कि वो इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। तब जीनस्ट कहता है ये बात उसे अच्छे से पता होगी। जिस पर हुक्स कहता है हमें ऑल फॉर वन से ज्यादा लोगों को लेकर उससे फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो इनसे के क्वर्क छीन कर उनके अगेंस्ट ही यूज कर सकता है, इसलिए सिर्फ हम दोनों से फाइट करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं एंडेवर और होक्स साथ मिलकर ऑल फॉर वन पर अटैक करने जाते हैं। दूसरी तरफ ऑल फॉर वन उन पर काउंटर अटैक करता है लेकिन होक्स और एंडेवर अपने कॉम्बो मूव की वजह से ऑल फॉर वन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी ऑल फॉर वन बोलता है एंडेवर तुम्हारे मास्टरपीस ने तुम्हारे फेल एक्सपेरिमेंट को हरा दिया है, ये जानकर तुम्हें जरूर खुशी हो रही होगी। ये सुनकर एंडेवर को गुस्सा आने लगता है। फिर हुक्स बोलता है एंडेवर वो तुम्हें प्रवोक कर रहा है जैसे उसने ऑल माइट
फाइट को कमीनों में किया था। तब ऑल फॉर वन कहता है तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हें टोया की बॉडी क्यों नहीं मिली? ये सुनकर एंडेवर समझ जाता है कि टोया को विलन बनाने के पीछे ऑल फॉर वन का हाथ है। फिर एंडेवर गुस्से में पागल हो जाता है। तब होक्स उसे समझाते हुए कहता है इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी ऑल फॉर वन को रोकने की है, लेकिन एंडेवर होक्स की बात नहीं सुनता है। तब इस मौके का फायदा उठाकर ऑल फॉर वन एंडेवर पर खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से एंडेवर इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर होक्स शॉक्ड होता है। उसके बाद ऑल फॉर वन होक्स पर भी हमला करता है। तभी जीरो टोकोयामी वहां आकर होक्स को बचा लेते हैं। ये देखकर होक्स बोलता है टोकोयामी और जीरो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना तुम अपनी लाइफ खो दोगे। जिस पर टोकोयामी कहता है मैं एंडेवर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ। ये सुनकर होक्स सेंटी हो जाता है। तभी ऑल फॉर वन कहता है तुम लोगों को देखकर मुझे उस कॉमिक की याद आती है जिसमें साइड कैरेक्टर डीमन लॉर्ड को उसके ताकतवर होने का एहसास दिलवाते हैं। जिस पर जीरो बोलती है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी ये लाइन सेट करने वाली है हमारी जीत के बाद? इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइज ये था एमएचए के सीजन 7 का एपिसोड 9। अगर आपको ऐसे और एपिसोड चाहिए तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।